नई दिल्ली प्रेस क्लब में समाज सेवी संगठन के लोगों ने बीजेपी राज्य में चल रहे घोटालों और जाति विवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज के वरिष्ठ नागरिक प्रेम शंकर झा और एडवोकेट अतुल गुलेरिया, विघ्नेश झा और वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा मौजूद थे। इन लोगों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सीधे सीधे बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं के घोटालों पर सरकार से मांग की है और मीडिया को बताया, हम युवाओं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भारत बनाने का सपना देखकर जो सरकार बनाते हैं, हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत देने का इरादा लेकर सत्ता में जो सरकार आती है, उस सरकार से यह अपेक्षा सबकी होती है कि वह अपने इरादों का आदर करते हुए एक बेहतर भविष्य की ओर हमें ले चलेगा। लेकिन कुछ वर्षों से ऐसा होता नहीं दिख रहा है। घोटालों की संख्या हमारे देश में दिन पे दिन बढ़ती गई और हम अगली सरकार आने का इंतजार करते रहे, इस उम्मीद में कि वह हमें एक बेहतर विकल्प देगी। इस बीच कई आंदोलन हुए। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कुछ लोग बड़े पर्दों पर आसीन हो गए, जिसमें से बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ऐसे भ्रष्ट लोगों को लगातार बचाती आ रही है और इन मुद्दों पर चर्चा करने वालों पर ही सख्ती से निपटती है। जो भी करप्ट है, जो भी बेईमान है, अगर वो भाजपा में आ जाता है तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं बनते हैं। ये देश की जनता चाहती है, जनता जो है जानना चाहती है आखिर ऐसी वो कौन सी गंगोत्री बहा रहे हैं जहां की सारे करप्ट, सारे भ्रष्टाचारी आगे एकदम पवित्र हो जाते हैं रातों रात। और अगर आप विपक्ष में रहते हैं तो पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, देशद्रोही बात करते हैं। देश में आप मोदी जी का विरोध कीजिए, सब करते हैं, भाजपा का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये लोग इसको इस परिदृश्य में पेश कर देते हैं कि जैसे आप देश का विरोध कर रहे हैं। देश विरोधी कोई नहीं है, सब लोग देश का हित चाहते हैं, भारत माता की सब संतानें हैं, लेकिन सरकार से सवाल करना, उसके प्रति जिम्मेदार बनना, ये हमारा भी कर्तव्य है जितना उतना ही सरकार का भी है कि जनता के प्रति जवाबदेही। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं बची है। तो इस घोटाले के बारे में जरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। उसका उद्देश्य है कि जो भी भाजपा के नेताओं के द्वारा करप्शन किया जा रहा है, कंपनियों में हेर फेर करके पैसा लगाया जा रहा है, जो कि मामले पेंडिंग है, सरकार जांच नहीं करने दे रही किसी भी तरीके से। सीबीआई और सीबीआई को अड़ंगे लगा रही है। 8 महीने हो गए, हाई कोर्ट का आदेश हो चुका है, लेकिन जांच कहां तक पहुंची, अभी बिल्कुल अंधेरे में। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जांच हो और देश के सामने सच्चाई सामने आए कि पैसा कहां किसने किसका लगा हुआ है। तो दूध का दूध, पानी का पानी जल्द से जल्द होना चाहिए। बता दीजिए थोड़ा कैसा करप्शन है, क्या है। देखिए, अभी हमने आपको सारा का सारा ब्रीफ कर दिया कि जो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं जयंत पांडा जी, इनकी सेल कंपनियों में पैसे लगे हुए हैं। जो पनामा है, सेंट लूसिया है, वहाँ की कंपनियों में, बहामास है, वहाँ की कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। हिंदुस्तान से ले जाके 10 करोड़ का ऑफिस खरीदते हैं। तो वो सारी चीजें अभी इंक्वायरी के तहत है, जनता जानना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं। अगर सच है, सांच को आंच नहीं, अगर डरने की जरूरत नहीं, अगर सच है तो देश के सामने आए, कोर्ट के सामने आए, जनता के सामने आए, मीडिया के सामने आए और हमारे एलिगेशंस का खंडन करे अगर उनके पास तथ्य और सबूत हैं तो। बस मैं यही कहना चाहता हूं, और नहीं है तो फिर सरकार कार्रवाई करे कोर्ट के आदेश के अनुसार जल्द से जल्द। लेकिन जो फिनेंशियल क्राइम्स हैं, कल तक आप आरोप लगा रहे हो, जो जिससे देश इफेक्टेड हो रहा है, बेरोजगारियां बढ़ रही हैं, हमारे पास हमारे सैनिकों के लिए, हमारे किसानों के लिए और हमारे रेलवे के और बाकी जितने भी हमारे गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है गवर्नमेंट के तौर पे। तो अगर फिनेंशियल क्राइम्स होते रहे इस तरह से और इस तरह से घोटाले होते रहे, तो जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो मारी जा रही है और लॉस जो है वो फाइनली देशवासियों को हो रहा है। देश के युवा बेरोजगार हैं, उन्हें हो रहा है। हमारी मांग ये है कि इस केस को हमने एक लीगल तरीके से प्राइमरीली लिया है कि ये केस एक एग्जाम्पल है और इसके जैसे तमाम केसों पे
गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सरकार को त्वरित एक्शन लेनी चाहिए, सरकार को प्रोएक्टिव होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और विशेषकर अगर उनके अपने लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे तो भरोसा, जनता का भरोसा उठ जाएगा सरकार से। तो सरकार को प्रोएक्टिव होकर के इस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं आपकी सुनवाई में कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे सर? देखिए, जैसा कि वकील साहब ने कहा कि वो वापस पिटीशन दायर करेंगे, वो फिर वापस न्यायालय के शरण में जाएंगे, लेकिन हम सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि वो भी अपने फ्रंट पे कार्रवाई करें, वो भी प्रोएक्टिव हो, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है हमारी बातें सुने। खास उद्देश्य ये था कि हमको सरकार को दोबारा से एक आवाज सुनानी थी कि कोर्ट का आदेश के बावजूद भी कोई जांच नहीं हो रही है, कृपया जांच की जाए। सर, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है कि हमारी जो PIL में हमने एलिगेशंस लगाए थे, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया सच मानते हुए आदेश किया था कि इसकी जांच की जाए, तो वो जांच में कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, तो वो जांच की जाए। सर, जांच नहीं की गई। 8 महीने से आदेश हो चुका है, उसके बावजूद भी एक पत्ता हिला नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसी 3 कंपनियां जिनका कर्ता धर्ता कौन है ये मालूम नहीं है, उन्होंने निवेश किया भारत में, तो उन कंपनियों के पास वो पैसा कहां से आया ये जांच का विषय है। उन्होंने निवेश क्यों करा और वो निवेश करके एग्जिट कर गई इंडिया से और एग्जिस्टेंस से भी खत्म हो गई, डी रजिस्टर हो गई। ये सब चीजें जांच का विषय है, इसीलिए हमने जांच मांगी है। अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा।